तो बच्चों, स्वागत है आपका अरिविहान के चैनल पर एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इतिहास विषय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। बेटा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि कल ही है। और मैं मानता हूं कि इस वीडियो को डालने में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं बेटा, आज ही हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के अंत में आपको मिलने वाला है एक पीडीएफ भी, जिसमें ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डाल दिए गए हैं। तो आप इस लेक्चर को तो देख ही लीजिए जल्दी से, और उसके बाद उस पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा। तो कल आपकी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में आपको जरूर मदद मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरिविहान जो है वो अब अपना परिवार बढ़ाने का निर्णय ले चुका है। और जैसा कि हम 12वीं के हर एक बच्चे की मदद करना चाहते हैं अपना सपना पूरा करने में, वो सपना जो देखा उसने अकेले में था, वो सपना जिसमें उसने देखा था कि वो अपने माता पिता का नाम पूरे गांव में रोशन करेगा, मुख्यमंत्री जी से एक अपना जो है लैपटॉप लेगा, स्कूटी लेगा, 12वीं में 90 से ऊपर परसेंट बनाएगा, वो सपना जो उसने अकेले देखा था वो हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। और सिर्फ किसी एक स्ट्रीम के बच्चों का ही नहीं, बल्कि अब कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम का भी हम बच्चों का साथ देंगे और उनका सपना पूरा करेंगे। तो बेटा ये निर्णय हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियोस भी आना शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कॉमर्स के वीडियोस आना शुरू हो चुके हैं, आपका भर भर के प्यार मिल रहा है, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। तो बेटा बहुत ही खुशी के साथ मैं खुद आया हूं आपके लिए आज इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बेटा आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कल और उसके बाद हम आपकी मेन बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करवाएंगे, और ऐसी तैयारी कराएंगे जैसी कोई नहीं कराता। क्यों ऐसा हम क्या करने वाले हैं? तो बेटा एक खास बात यह है कि आप सब जानते हैं कि इतने दिनों से आर्ट्स और कॉमर्स में संसाधनों की कितनी कमी थी। आप सब आसपास कोचिंग ढूंढते थे, उतने अच्छे टीचर नहीं मिल पाते थे। आप सब यूट्यूब पे जाते थे, बहुत सारे चैनल मिलते थे, लेकिन एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो आज तक किसी ने ऐप छोड़ो चैनल तक नहीं बनाया। पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लो, हमने ढूंढा कि हमको टीचर लाने थे जो आपको पढ़ाएं, तो हमने ढूंढा कि यूट्यूब पे जाके देखें जरा कि कौन है जो एमपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा है। बेटा कोई टीचर ही नहीं मिला, कोई पढ़ा ही नहीं रहा है स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चों को कि वो उन्हें बताए। सब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन कोई ये तो बताता ही नहीं कि एमपी बोर्ड के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो कौन से प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में आए थे। अगर वो हम आपको बता देंगे तो कितनी साफ बात है कि आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाएगी। आप सब कुछ तो एक बार पढ़ेंगे ही, लेकिन खास ध्यान देंगे इन प्रश्नों पर जो कि महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा अब ये चीज खत्म होने वाली है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि अरिविहान बना है सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। और जब हम आर्ट्स और कॉमर्स लेकर आ रहे हैं तो वो भी कुछ इस प्रकार से लेकर आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं वो उसका पूरा लाभ उठा पाए। और हम सारे चैप्टर्स तो पढ़ाए ही, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन बताएं, वो बताएं जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में आते हैं, पिछले सालों में आ चुके हैं। तो बेटा इसलिए बहुत ही आपके हिसाब से हम सब कुछ बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरिविहान मध्य प्रदेश के एक एक आर्ट और कॉमर्स के बच्चे के लिए अब आ चुका है, और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की जोरदार तैयारी करवा के। तो बेटा अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, कल ही हमारी परीक्षा है, तो जल्दी से हम अपना जो पढ़ाई का काम है वो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं एक बार बस और कहना चाहूंगा कि आपका जो इतना प्यार मिल रहा है उसे लगातार बनाए रहिए। बहुत सारे कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है कि हमारी मेहनत हमारे प्यारे प्यारे आर्ट्स के बच्चों तक पहुंच रही है, प्यारे प्यारे कॉमर्स के बच्चों तक पहुंच रही है। तो बेटा मुझे कमेंट चाहिए इस वीडियो में, मुझे भी खुशी मिलेगी कि हम इतनी मेहनत करके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तो आप अपना प्यार कृपया करके बरसाते रहें, ठीक है बेटा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक दोस्त से शेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बेटा पढ़ाई की बात शुरू करते हैं, इतिहास विषय पर आते हैं, जो कि मैं खुद आपको पढ़ाना चाहता हूं। कारण दो हैं, एक मुझे ये विषय पहले से ही बहुत पसंद है, बहुत सारे मैं अपने फ्री टाइम में इतिहास के बारे में पढ़ता रहता हूं। बहुत मजा आता है जब हम जान पाते हैं कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इतने सारे काम किए, और हम कैसे धीरे धीरे डेवलप होते होते आज इतने अच्छे जो हमारी दुनिया बन चुकी है, और वो हम सारी चीजें इसमें जान पाते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ बच्चों को, मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, उनको ये बोरिंग भी लगता है, सोचते हैं हम इतना सारा याद कैसे करेंगे। पर बेटा आज हम जितना भी पढ़ेंगे ना, मैं आपको सारी चीजों के ऐसे कारण बताऊंगा, ऐसी कहानियां बताऊंगा कि आप फिर चाह के भी नहीं भूल पाओगे, है ना। तो इतिहास
जो विषय है उसमें हम आपको पूरे टाइम, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि जो हमारे कोर्सेस आएंगे उसमें भी कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसे कारण बताएंगे, ऐसे टेबल बना बना के बताएंगे, ऐसे फ्लो डायग्राम बताएंगे, ठीक है ना, ऐसे आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप कभी भी वो जो सवालों के जवाब है वो भूल ही नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना। तो चलो बेटा अब शुरू करते हैं। इस जो वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और जो हमारे आगे जो हमारे कोर्सेस होंगे जो कि ऐप पर भी होंगे उसमें हम सब्जेक्टिव पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सभी करेंगे। ठीक है, आज हमारे पास समय कम है कि कल एग्जाम है, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री के मार्क्स, ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री के मार्क्स। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हो ना तो फ्री के मार्क्स छोड़ रहे हो, क्योंकि इतनी आसान आसान बात पूछते हैं कि अगर एक बार भी हमने वो अध्याय पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो जवाब नहीं दे पाएगा, खास करके अगर हम एक बार साथ में मिलकर इसको देख भी लें। ठीक है बेटा, तो चलो अपन क्या करेंगे, इसमें हम आपके पूरे सिलेबस के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, हर एक चैप्टर को हमने बांट दिया है। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से जो कि हमारा हड़प्पा सभ्यता को बताता है, ईंटें, मनके और अस्थियां, है ना। तो उसके ऑब्जेक्टिव को तो हम साथ पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से याद रखना चाहिए, और फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर वहां से आप पीडीएफ से बाकी सारे अध्याय भी आप खुद से पढ़ लेना, है ना। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम सारे अध्याय फिलहाल नहीं पढ़ा रहे हैं, पर आगे जाके आपको वो सभी वीडियो में सभी चैप्टर्स मिलने वाले हैं, भरोसा रखिए। अभी अर्धवार्षिक के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर विस्तार में आपके लिए कोर्स बहुत जल्द अरिविहान निकालने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलो अपन क्या करते हैं, अपना जो पहला चैप्टर है उसके जो सही विकल्प चुनिए हैं, जो रिक्त स्थान है, जो सही जोड़ी बनाई है, उसको साथ में मिलकर समझते हैं कि इस तरीके से सोचना होता है, इस तरीके से याद रखना होता है और इस तरीके से सही आंसर पे टिक लगाना होता है। ठीक है ना। चलो बेटा, तो देखो अपना जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। आप पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे, इतना मजा आता है क्योंकि जिस तरीके से हमने इस सभ्यता को खोजा है वो इतना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस तरीके से एनसीईआरटी में भले ही ना दिया हो, लेकिन जब आप इसके बारे में जैसे इंटरनेट अगर आपके पास है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, पर अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बेटा पहला आसान सवाल है, हो सकता है आपकी परीक्षा में भी आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विश्लेषण करके हमने इन सवालों को चुना है जिनके ज्यादातर चांसेस हैं कि आपकी परीक्षा में इससे आ जाए। तो बेटा अब अपन कहानी खत्म करते हैं। स्वागत भी कर लिया मैंने आपका, प्यार भी आपने दे दिया, अब तक कमेंट कर दिया होगा मुझे पता है। तो अब हम शुरू करते हैं, पढ़ाई की बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा जो सवाल है, सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा स्थल था। तो बेटा ऐसा है कि जब हमें हड़प्पा सभ्यता मिली ना तो बहुत सारे अलग अलग स्थल थे, बहुत, जिनको इंग्लिश में हम साइट्स बोलते हैं ना, बहुत सारी साइट्स थी कि यहाँ पर भी कोई चीज मिली, कहीं ईंटें मिली, कहीं कुछ अस्थियां मिली, कहीं कुछ मोहरें मिली, तो अलग अलग जगह स्थल पर मिली। पर सबसे पहला वो कौन सा स्थल था जहां पर हमें ये हड़प्पा सभ्यता मिली? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, चुनुदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा। बट बेटा बहुत ही आसान है ये, तो मेरा एक एक प्यारा बच्चा चिल्ला चिल्ला के अभी कह रहा होगा कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है ना। इसमें तो मतलब किसी भी बच्चे को मेरे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जो अगली स्लाइड पे हम देख भी सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हड़प्पा ही वो जगह है जहां पर पहली सबसे खोज मिली थी, है ना। अभी फिलहाल हड़प्पा कहाँ है? अभी फिलहाल हड़प्पा जो है वो हमारे भारत में नहीं आता है, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर जो पंजाब प्रांत है ना बेटा, अभी वो हड़प्पा है। मतलब पहले उसको हड़प्पा बोलते थे, पर फिलहाल हमारे पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। तो वो जो जगह थी हड़प्पा, जगह है हड़प्पा, वहां पे हमें सबसे पहली चीज मिली थी जो कि मोहरे थी, जिसको आप पढ़ चुके हो, आगे इसमें भी ऑब्जेक्टिव आने वाले। मोहरे थी तो खुदाई में मिली थी हड़प्पा में, है ना। तो बेटा इसीलिए तो इसका नाम हड़प्पा स्थल रखा, हड़प्पा सभ्यता रखा ना। हड़प्पा में मिली चीज, वहां से बातें फैली कि अरे हड़प्पा में मिला है, हड़प्पा में मिला है, तो कौन सी सभ्यता होगी यार? हड़प्पा सभ्यता होगी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया था वो कहाँ था? हड़प्पा में था। बेटा ये तो कोई भूलेगा ही नहीं, इस पे अब और समय नहीं देते, आगे बढ़ते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से शुरुआत हुई थी? पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। बात खत्म, है ना। इतना बढ़िया आप ये चैप्टर पढ़ोगे, ऐसा आपका रिवीजन करवा देंगे कि आपका दिल क्या बोलेगा? क्या बोलेगा आपका दिल? आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, है ना। चलो बेटा, तो इस जोक के साथ आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एक नाम तो हड़प्पा सभ्यता है, पर इसका एक और नाम पड़ा, तो वो कौन सा है? बहुत आसान है, मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो एक एक है वो चिल्ला रहा होगा कि जो आंसर क्या है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। आर्य सभ्यता था क्या दूसरा नाम? वैदिक सभ्यता था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता था क्या? चेहरे पे मुस्कान आ गई, मुस्कान आ गई चेहरे पे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चौथा ऑप्शन में देख लेते हैं, उपरयुक्त सभी थे क्या?
तो बेटा नहीं, आप सबको पता है, बहुत ही आसान था ये, पर जैसा मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव फ्री के मार्क्स होते हैं, आसान ही आते हैं, तो बेटा बिल्कुल सही इसका जो आंसर है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और इसको जिसको नहीं याद था अब वो ऐसे याद रख लो, क्या है बेटा कि जो सिंधु अपनी है वो नदी है, सिंधु नदी है, सबको पता है ना। तो सिंधु नदी के जब हमने ये हमारी खुदाई चालू करी, अलग अलग स्थल पे हमें मिलने लगे कुछ कुछ चीजें मिलने लगी खुदाई में। तो जो पहला निकला वो क्या निकला, अभी हमने सुना हड़प्पा, हड़प्पा में मिला। अब हड़प्पा जो था वो सिंधु नदी के तट पर ही था, है ना, जैसे नदी वहां से बहती है ना, तो उसके पास ही जो एक जगह थी हड़प्पा, वहां पे मिला। अब जो दूसरी जगह हमने खोदा वो था मोहनजोदड़ो, वो भी सिंधु नदी के तट पे था। फिर तीसरी जगह जहां हमें चीजें मिली इस सभ्यता की, वो भी सिंधु नदी के तट पे थी। तो ये बात फैल गई कि यार सिंधु नदी के तट पर, सिंधु घाटी में एक सभ्यता हमें मिल रही है, वहां पर कुछ लोग रहते थे, इस प्रकार से चीजें उनकी मिल रही है, इस प्रकार से रहा करते थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु नदी के पास हमें एक के बाद एक स्थल मिले उनके तट पर सिंधु की घाटी में, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बहुत आसान है, याद नहीं रखना है, बात को समझना है। बात को समझना है कि क्यों हड़प्पा, एकदम से सिंधु घाटी कहां से आ गया। तो जो हड़प्पा एक जगह थी ना जहां सबसे पहली चीज मिली थी, वो अपना मोहनजोदड़ो भी एक जगह थी जहां पर ये सब चीजें मिली हमें खुदाई करने पर, वो जो लोग रहते थे उनकी, तो वो सब जो थे सिंधु नदी के तट पर ही थे, है ना, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। ऐसे आसान आसान सवाल आएंगे बेटा, मजा आ जाएगा आपको पेपर में, अगर कॉन्फिडेंस से टिक 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 करके आगे बढ़ोगे, और सब्जेक्टिव लिखने के लिए पूरा समय मिलेगा, क्योंकि सारा रिवीजन तो हम अभी कर लेंगे इस चैप्टर का, और बाकी चैप्टर्स का पीडीएफ में से कर लेंगे, डरना है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल कौन था। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो हड़प्पा है वो तो पार्टीशन के बाद चला गया पाकिस्तान में, अभी जो पाकिस्तान का पंजाब है ना वहां पे हड़प्पा है, ठीक है। पर अब हरियाणा हमारे पास भी कुछ आया कि नहीं आया वहां की सभ्यता का, तो बिल्कुल आया है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी चैप्टर में, अपने जो किताबें आप पढ़ते हैं उससे बिल्कुल पढ़ा होगा। अभी आप मुझे ये बताओ, भारत में भी बहुत कुछ आया है, हरियाणा का स्थल कौन सा है। बहुत सारे अलग अलग स्थल थे जहां पर हमें खुदाई करने पर चीजें मिली, तो हरियाणा का स्थल कौन सा है। तो बेटा इसका जवाब है, हरियाणा का जो स्थल है वो है हमारा सी, बनावली। बनावली जो है वो आज के हिसाब से भी हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का जो स्थल है जहां पर हमें बनावली में चीजें मिली वो था बनावली, है ना, हरियाणा का। अब जो बाकी है, जैसे जो कालीबंगन है ना बेटा, वो कहाँ है, वो अपना है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। देखो इंग्लिश में लिखोगे तो ए एन इसके भी आखिरी में आएगा, ए एन इसके भी आखिरी में आएगा, तो कालीबंगन राजस्थान, ऐसे याद रख लो। ये भी क्योंकि आपसे सवाल में पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभी बनावली हरियाणा का पूछो तो कल परीक्षा में भी हरियाणा का ही पूछ ले, कल राजस्थान का पूछ लेंगे तो क्या कालीबंगन पे टिक लगाना है। अगर कल पूछ लिया कि यार अफगानिस्तान का कोई स्थल है क्या, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ था ना, पहले तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान सब जुड़ा हुआ था, है ना, अखंड भारत पहले था। तो अब शोरतुगाही जो है ना बेटा, ये अपना अफगानिस्तान का में फिलहाल है, ठीक है, ये याद रख लेना, शोरतुगाही जो है वो अफगानिस्तान में। तो नाम नहीं समझ में आना, थोड़ा अजीब सा है, ऐसा हिंदी में तो कोई शब्द होता नहीं है, तो अफगानिस्तान की जगह होगी, ऐसे याद रख सकते हो। लोथल जो है वो हमारे लीथल गुजरात में है ना। खैर गुजरात इतनी बढ़िया जगह है, लीथल बोलना तो नहीं चाहिए, इतना प्यारा हमारा प्रदेश है, लेकिन याद रखने के लिए कुछ भी करता है इंसान। लोथल जो है गुजरात में है ना, और बनावली तो जो है वो हमारा हरियाणा में है ही, ठीक है। तो हरियाणा में कौन सा स्थल है, बनावली, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद शोरतुगाही, अजीब सा नाम, अफगानिस्तान। लोथल हमारे लीथल गुजरात में, ठीक है। चलो बेटा, तो अब अपन आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही टिक लगा हुआ है। अगला अगला सवाल, सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की गई, तो ये कब की गई। ठीक है, देखो आपने किताब में पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इस प्रश्न में, ये बात याद रखना है ना, इसमें आप चकरा सकते हो। तो अब देखो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी में खोज, अब आप बोलोगे कि सिंधु घाटी में जो खोज हुई थी, एक बार हमारे दयाराम साहनी ने 1921 में भी की थी, है ना, एक बार फिर 1922 में भी मोहनजोदड़ो में कुछ खोज हो गई थी। तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू सभ्यता की खोज तो कोई 1920, तो सही उत्तर नहीं है। तो बेटा नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये एक संज्ञा है, ये पूछ रहा है सिंधु घाटी एक नई सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी एक नई सभ्यता, इसकी खोज की घोषणा कब हुई थी। अलग अलग चीजें खोज में मिल रही थी, है ना, हमारे जो दयाराम साहनी थे उनको मिल गई, अपने सबसे पहले उनने करवाई, वो थे अपने इसमें पुरातत्व में, वो उन्होंने करवाई सबसे पहले, क्या खोज करवाई, कहाँ पे, हड़प्पा में, उनको कुछ चीजें मिली, है ना। फिर राखल दास अपने बैनर्जी थे, उन्होंने क्या करा, राखल दास बैनर्जी ने अपने मोहनजोदड़ो में करी, उनको कुछ चीजें मिली, है ना। तो ये चीजें मिलती गई।
पर एक नई सभ्यता है, ये धीरे धीरे समझने में समय लगा ना। यहाँ कुछ मिला, फिर यहाँ कुछ मिला, वो एक जैसा भी है, फिर एक अलग स्थल में कुछ मिला, वो एक जैसा ही है। तो ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो वो खुदाई जरूर 1921 में हुई, 1920-22 में हुई, लेकिन जो घोषणा हुई ना, औपचारिक घोषणा कि एक सभ्यता थी, किताब में लिख के किसी ने बताया कि एक सभ्यता थी, तो वो जो हुई है वो 1924 में हुई है। जो जॉन मार्शल थे, ये अभी मत याद रखो, आगे और बहुत सारे सवालों में पूछा जाएगा, बट जॉन मार्शल ने, जो खुदाई बहुत लोगों ने करी, पर जो औपचारिक घोषणा थी, जैसे क्या है कि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि हरिविहान पे आर्ट्स और कॉमर्स आने वाला है, आर्ट्स और कॉमर्स, कोई टीचर आपको बोल रहा था बहुत जल्दी आएगा, कोई हमारे फोन पे भैया दीदी जो आप बात करते हो बोल रहे थे कि इस तारीख को आएगा, उस तारीख को आएगा, पर जो घोषणा थी वो तो रितेश सर ने की ना आपके, वो वीडियो में आके करी हमने कुछ दिन पहले, तो घोषणा तो रितेश सर ने की ना, आपको कॉल पे कोई भी बोल रहा हो। वैसे ही बेटा खुदाई बहुत अलग अलग लोग कर रहे थे, बट जो घोषणा थी, जो सबको किताब में लिख के बता दिया कि एक सभ्यता थी ऐसी, हड़प्पा सभ्यता नाम की, तो बेटा 1924 में अपनी किताब में बताई थी जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल फिलहाल भूल जाओ, पर साल याद रखो 1924। कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रखोगे कि खुदाई 21 से चालू हुई हड़प्पा में, 22 में हुई मोहनजोदड़ो में, तो यार 21-22 में अगर खुदाई चल रही है तो जो घोषणा है वो थोड़ा समझने में समय लगेगा ना। तो 21-22 में अगर खुदाई है तो घोषणा उससे पहले थोड़ी हो जाएगी, या इतनी बाद में थोड़ी होगी, वो तो 1924 में हो गई थी, जॉन मार्शल ने कर दी थी, है ना, है ना। चलो चलते हैं अगले सवाल पे, है ना। अगला सवाल देखो, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो देखो, जो हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे भारत में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी जो होता है ना, कि इसकी पढ़ाई होती है कि जो पुराने काल में क्या कैसे काम होता था, कैसे लोग थे, क्या पहनावा था, क्या पत्थर थे, कैसे सारी चीजों को हम पता करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि हमने पहले क्या किया था और अब हम क्या करना चाहेंगे उनसे, उस इंफॉर्मेशन से। तो उसके लिए पूरी पढ़ाई होती है ना, पुरातत्व जिसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने इसके लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण खोला था, ठीक है ना। तो जब खोला तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल किसको बनाया, है ना। तो ये जो जिनको सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बनाया ना, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है ना, मतलब अपने भारतीय पुरातत्व जो है इसके जनक भी कहा जाता है। तो ये कौन है? बहुत आसान है, देखो, जॉन मार्शल तो नहीं है क्योंकि इनने किताब लिखी थी, इनको हटा देते हैं ऐसे याद रखने के लिए, वो भी सकते थे पर ऐसे हटा देते कि जॉन मार्शल ने तो किताब लिखी थी, है ना। फिर प्रिंसेप तो इतना फेमस नाम ही नहीं है, हमको पता है किताब में उतना देखने को नहीं मिला। व्हीलर हमको जरूर देखने को मिला है, पर ये भी नहीं है क्योंकि इनने तो 1944 में जो है बहुत खुदाई करी थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पर ये जो बेटा है ना, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर। देखो, जो इसको याद कैसे रखना है, जो पहला डायरेक्टर है, जो है ना, जो फर्स्ट डायरेक्टर है अपना, वही तो सब कुछ क्रिएट करेगा। जो इंसान पहला डायरेक्टर होता है वही तो क्रिएट करेगा। तो क्रिएट का जो सी है, उससे हमें याद रखना है कनिंघम के सी को, ठीक है ना। जो पहला डायरेक्टर है वही सब कुछ क्रिएट करेगा कि कैसे काम होगा, क्या होगा। तो इससे हमें याद रखना है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वही हमारे पहले डायरेक्टर थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, है ना। तो कौन है पहला डायरेक्टर? कनिंघम, क्योंकि इनने क्रिएट किया होगा, सी से क्रिएट, सी से कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में है पूरा नाम लिखोगे, आपका शिक्षक भी खुश हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा नाम ही याद रख लो, है ना। उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टर थे वो अपने पुरातत्व के, ठीक है। अगला सवाल, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन ये जरूरी सवाल भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश 2023 में भी आया था, 2025 में भी आया था। अब ये वही बात हो गई ना, इतनी जगह इतनी वीडियोस देखोगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में कौन से सवाल पूछे गए थे। मैंने खुद देखा है, जो थंबनेल बना देते हैं टीचर कि पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सबका एक साथ एक वीडियो। अरे तो उसमें आप क्या ये बता पाओगे कि मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए जरूरी सवाल कौन से हैं? तो बेटा वो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं। आप में से जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हमारी ये लाइन बहुत फेमस है कि एमपी इक्वल्स टू एमपी, यानी मध्य प्रदेश इक्वल्स टू मेरा परिवार। हम पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए खास ये आर्ट्स और कॉमर्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम ये बताते चलेंगे बेटा कि आपकी परीक्षा में कौन से सवाल आते हैं और ऐसे ही कुछ सवाल इस बार भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो उत्तर जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें मिली, जिससे हमने कुछ, कहीं मोहर मिली, है ना, कहीं हमें मुद्राएं मिली, कुछ कहीं पर हमें खेतों के बारे में पता चला कि हल कहाँ कैसे यूज करते थे वो लोग, या फिर हमारे जुते हुए खेत कैसे होते थे। तो अलग अलग स्थलों से अलग अलग हमें चीजें पता चली। पर अब सवाल ये है कि जुते हुए खेत जो है
इनके साक्ष्य कहां से मिले, इनके सबूत कहां से मिले। तो अब जो है इसका आंसर आपको बताना है। तो बेटा जो इसका आंसर है वो है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन। क्योंकि देखो बनवाली कहां था पहले ये बताओ। बनवाली हरियाणा में था, अभी पिछले सवाल में बताया था बनवाली हरियाणा में था। तो बेटा बनवाली जो है वो हरियाणा में था, तो हरियाणा का ह और बनवाली से मिले थे हमें हल, है ना। जो हल थे खेतों के, उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें बनवाली जो कि हरियाणा में था तो वो वहां से मिली थी। ऐसे याद कर सकते हैं हम, ये हरियाणा का हल का हल वहां से मिले थे। क्योंकि आज ये सवाल है, कल ये भी तो, आज कालीबंगन का सवाल आ गया, पर कल ये भी तो आ सकता है ना बेटा कि बनवाली में से क्या मिला था। फिर आप सोचोगे यार कालीबंगन का तो सर ने याद करा दिया था कि जुते हुए खेत थे, लेकिन अब बनवाली का तो याद ही नहीं आ रहा। तो इसका भी याद रख लो, बनवाली हरियाणा में था, हरियाणा से हल मिले थे, कि हल की जानकारी मिली थी, खेतों के जो हल होते हैं ना जिनसे जोतते हैं उनकी जानकारी मिली थी। पर जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले थे, वो मिले थे कालीबंगन से, है ना। देखो हड़प्पा से हमें क्या मिला था, एक तो सबसे पहला हड़प्पा था, फिर से याद करा दूं, सबसे पहला हड़प्पा था। लेकिन यहां से हमें ना नगर के बारे में पता चला था कि कैसी नदियां होती थी, कैसी सड़कें होती थी, इसके बारे में जो है हमें पता चला था हड़प्पा जो स्थल है वहां से। बनवाली से हमें पता चला था हल के बारे में, कालीबंगन से हमें पता चला था जुते हुए खेत के बारे में, जो 2 बार पूछा गया है मध्य प्रदेश की परीक्षा में, इसको याद रख लो। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे, कालीबंगन, कालीबंगन। ठीक है, राजस्थान में जो है कालीबंगन, है ना, वहां से मिले हुए थे जुते हुए खेत के इंफॉर्मेशन। हड़प्पा से नगर, नदियां, सड़कें, कैसा होगा पूरा उनका जो हम बोलते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें, वो सब हमने हड़प्पा से जाना था। मांडा अपना जम्मू में था, है ना, जहां से कुछ कुछ चीजें पता चली थी, वो उतना महत्व नहीं दिया गया हमारे सिलेबस में। तो अभी हम इन चीजों को याद रखते हैं कि जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगन से। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आपके कुछ सही विकल्प आएंगे। एक आखिरी बता दो, बहुत आसान है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, खोज। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा है कि उसकी औपचारिक घोषणा कब हुई थी। औपचारिक घोषणा हमने जान ली कि 1900, देखो शब्द समझना पड़ेंगे, हर शब्द का मतलब अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चकरा जाओगे तो एक अभी लगा दोगे, गलत हो जाएगा। यहाँ शब्दों को पकड़ो। ये बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, कि कब से हमने पता चला था कि यहाँ पर कुछ है। औपचारिक घोषणा की बात नहीं चल रही है, खोज की बात चल रही है। और खोज बेटा हुई थी 1921 में, है ना। 1924 में क्या हुई थी, 1924 में हुई थी औपचारिक घोषणा। ठीक है, औपचारिक घोषणा हुई थी 1924 में, लेकिन जो खोज है वो हुई थी 1921 में। ठीक है, इतनी 1800 की तो ये बात ही नहीं है। मतलब अगर 1800 किसी बच्चे ने टिक लगा दिया तो उसको तो फिर पिटाई मिलेगी, क्योंकि 1800 की तो ये बात ही नहीं है। 1900 में ये सब हुआ था, है ना। तो 1921 में हमें पहला जो स्थल था वो मिला था, कौन सा, हड़प्पा। पहला स्थल हड़प्पा मिला कब, 1921 में। किसने खुदाई करवाई अपनी, दयाराम साहनी ने। वो भी आपसे कोई पूछ लेगा कि सबसे पहले किसने खुदाई कराई, तो बेटा दयाराम साहनी, ये जरूर एक नाम है। क्योंकि देखो इतने लोग इतनी जगह खुदाई कराते हैं, पर पूरी पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में हमको पता चल रहा है अगर किसी एक इंसान की खुदाई करवाने से, तो बेटा इनका नाम याद रखना बनता है, जो कि है दयाराम साहनी। ये मैं जरूर आपको याद कराऊंगा, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि किसकी खुदाई में सबसे पहली चीज मिली थी, तो वो थे अपने दयाराम साहनी। अब इसको कैसे याद रखूं सर, इतने सारे नाम हो गए, कैसे याद रखूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। हम हैं, या तो हम कारण बताएंगे, या तो फिर ऐसा आपको टिप्स और ट्रिक बता देंगे कि आप याद रख पाओ। अब देखो बेटा, जब सबसे पहले 1921 में खुदाई हुई ना, तो क्या निकला, क्या निकला उस खुदाई में, उस खुदाई में निकली ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीज, जो कि एक्चुअली क्या थी, मोहर थी, है ना। सबसे पहले हमें जो खुदाई में निकली ना, वो निकली मोहरे। ठीक है, मोहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोहरे को इंग्लिश में बोलते हैं सील। सील लगाते हैं ना, अपन थप्पा लगाते हैं कि ये इस राजा का है, उनने अपना थप्पा लगा दिया। तो ऐसे जो राजा रहते होंगे उस समय में, वो क्या करते होंगे, उनने अपने जो दूत था उसको बोला कि ये पत्र दे के आओ उन राजा को, है ना, स्वयंवर रचा रहे हैं हम। अब वो राजा कैसे मानेगा कि स्वयंवर उन्हीं राजा ने बोला कि किसी और राजा ने बोला है। तो उस राजा ने अपनी एक मोहर बनवाई, जिसमें अपने हिसाब से कुछ जानवर बनाए, कुछ लिपि बनाई, है ना, और उस मोहर का एक थप्पा लगा दिया। तो वो जब ये सभ्यता जो है धीरे धीरे खत्म हुई है, आगे बढ़ी, तो ये मोहरें कितनी ही जमीन में गिर गई होंगी, गड़ गई होंगी। लेकिन जब दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई तो निकली मोहरें, है ना। इससे हमको पता चला कि यार सभ्यता होगी, कोई कुछ लोग रहते होंगे एक तरीके से, क्योंकि ये कोई और जानवर या कोई और तो करेंगे नहीं, डायनासोर तो ऐसा करेंगे नहीं, मोहर है, ये तो इंसानों का काम है। तो इससे हमें उनके बारे में और जानकारी पता चली। और जब सबसे पहले खुदाई में मोहरें निकली, सील निकली, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि स से साहनी, स से सील हमें मिली थी। दयाराम साहनी ने जो है
आपको सबसे पहले खोज करके 1921 में बताया था कि यहाँ पर एक सभ्यता हो सकती है, क्योंकि मोहरें निकल रही है भैया। कोई ऐसा छोटी मोटी चीज नहीं, हड्डियां वड्डियां नहीं मिल रही, वो तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन मोहर जो है ये काम तो इंसानों का है, एक तरीके से जीने वाले लोगों का। तो उस जमाने में कैसे जीते थे, तो वो उसकी खोज की शुरुआत पूरी हुई है। बड़ा नाम है दयाराम साहनी, याद कर लो, कल आने वाला है परीक्षा, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताते चल रहा हूँ बेटा, है ना। तो ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि बस इन सवालों को याद कर लिया और भूल गए सब, नहीं बेटा। जो इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है ना, जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, उनके नाम तो आपको थोड़े याद रखने चाहिए, थोड़ी चीजें याद रखनी चाहिए। स से साहनी, स से सील, पहली खुदाई में मिली थी, हड़प्पा में हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, है ना। चलो बेटा बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन रहे हो आप। तो बेटा सही विकल्प इस तरीके से आएंगे, इस चैप्टर के मैंने बता दिए, अगले चैप्टर्स के आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। जिस तरीके से मैं कारण बता रहा हूं या तो कुछ कहानी बता रहा हूं कि स से कहानी स से सील, उसी तरीके से बेटा आप भी याद रखो। जब हमारा पूरा कोर्स लॉन्च होगा तो हम पूरे सिलेबस का इस तरीके से कारण बताते हुए चलेंगे, ताकि आप भूल ही ना पाओ, है ना। पूरा टिप्स और ट्रिक बताते चलेंगे ताकि आप भूल ही ना पाओ। और बेटा अब अगर आपने यहां तक देखा है इस वीडियो को, तो इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा होता तो एग्जाम के एक दिन पहले या बाद में भी इतनी देर तक आप वीडियो नहीं देख रहे होते। और अगर इतनी देर तक वीडियो देखा है, मजा आ रहा है, तो बेटा इस ज्ञान को जो आपको मिल रहा है, इसको आपको बांटना चाहिए, आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों से। जो भी आपके दोस्तों का स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सरस्वती माता देख रही है, ठीक है ना। आप ज्ञान दूसरों को फैलाओगे, घूम के आपके ही नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, आपके दोस्त इस बारे में बातें करोगे, चीजें याद होंगी, एग्जाम में अच्छा लिखोगे, नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये आप हमारे लिए एक चीज कर सकते हो, हम आपके लिए मुफ्त में यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहे हैं, तो बदले में आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, ताकि हमारी मेहनत ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो रितेश सर के लिए ये एक काम जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो सही विकल्प कर लिए, रिक्त स्थान जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। इस जो ये जो अपना अध्याय है, इसमें से अभी तक रिक्त स्थान एमपी बोर्ड में नहीं पूछा गया है। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि बेटा अरिविहान एमपी बोर्ड का स्पेशलिस्ट है। हम सारी चीजें पहले रिसर्च करते हैं, फिर आपको देते हैं एमपी बोर्ड के हिसाब से। तो इसलिए आपको अगर एमपी बोर्ड के बच्चे हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाके जनरल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एमपी बोर्ड वाली तैयारी करो ना, ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की? अब देखो खोज की घोषणा आ गया, घोषणा आ गया, मैंने पहले पता है, अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है ना, अब आगे ज्यादातर चीजें उसी में से आएंगी। तो टेंशन मत लो कि मैंने इतना समय दे दिया तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं, हो गया। ज्यादातर बातें जो मैंने आपको बताई है ना, अब उसी में से सब आने वाला है। देखो एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने करी थी? अब चलो पीछे दिखाऊं ये बात अपन ने कर ली है कि नहीं कर ली है, देख लेते हैं भैया। ये देखो औपचारिक घोषणा 1924 में किसने की थी, मैं पहले ही बता चुका हूं अपनी किताब में, है ना। किसने की थी एक बार देख लेते हैं यार, बताया भी था कि नहीं बताया था कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं। यहां पर हमने बात की थी कि जॉन मार्शल जो है उन्होंने घोषणा की थी, मैंने बोला भी था आगे आ सकता है, आ गया। इसलिए बेटा आसपास की बातें भी याद रखनी है। देखो वहां मैंने जॉन मार्शल बोला था, अगर वो याद रख लेते तो यहां पर लिख के आ जाते, है ना। अब उन्होंने अपनी किताब के थ्रू जो है घोषणा करी थी, किताब में लिख के बताया था। 21 में खुदाई हुई हड़प्पा में, 22 में खुदाई हुई मोहनजोदड़ो में। तो जो अपनी जानकारी है वो इकट्ठा हुई, उनको लगा बिल्कुल सभ्यता है, मोहरें देखी, मुद्राएं देखी, है ना, अलग अलग चीजें मिली, उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसी सभ्यता है। तो बस बेटा यहाँ पर जॉन मार्शल ने एक किताब लिखी थी 1924 में, और जिसमें घोषणा कर दी, औपचारिक घोषणा कि एक सिंधु घाटी में एक सभ्यता है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो वो सारी घोषणा 1924 में जॉन मार्शल ने कर दी अपनी किताब में, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम किस पुरातत्वविद द्वारा प्रारंभ किया गया था, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरुआत करी? अब बेटा ये देखो कितनी बार बता चुका हूं मैं, अभी हमने स से ये अपन ने पढ़ा था, वही पूछ रहा है वो कि खोज एवं खुदाई का काम किसने शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था, किसने सबसे पहले ढूंढा हड़प्पा में। स से सील निकली थी, स से ही कुछ सरनेम था, क्या था? दयाराम साहनी, है ना। दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई का काम चालू करवाया और उनको मिल गई मोहरे यानी कि सील। तो एस से सील, एस से साहनी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो बेटा हमने तो सही विकल्प चुनिए पे इतना दिमाग लगा लिया, बाकी चीजें अपने आप होती जा रही है ना। अगला देखते हैं, हड़प्पाई नगरों में, है ना, वहां जितने भी नगर थे जो हमने जानकारी निकली, उससे क्या जानकारी मिले हमें कि सड़क कैसी थी, सड़कें कैसी थी, वो एक दूसरे को कैसे काटती थी, है ना, मतलब किस तरह की। तो बेटा हमने किताब में अपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो सड़कें थी ना वो एकदम चौखट्टा ग्रिड बनाती थी। जैसे मान लो एक जो है सड़क अगर ऐसी है तो दूसरी बिल्कुल ऐसी रहेगी, एकदम चौकोर, है ना। आगे अगर ये सड़क गई
तो एक और बिल्कुल ऐसे निकली, ग्रिड बिल्कुल ऐसे निकाली थी। और जो घर होते थे वो कुछ इस प्रकार के होते थे कि गेट सड़क को देखते थे। ये सब हमने किताबों में पढ़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि जो है हमारी, अपने डायग्राम पे चलते हैं, जो हमारी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या? राइट एंगल, समकोण पे काटती थी, है ना। ये अपना आंसर है। जैसा कि अपने डायग्राम में देख सकते हो कि बिल्कुल चौकट्ठी एकदम ग्रिड में, जो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिड स्टाइल के पैटर्न में करती थी। और ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये समकोण में काटती थी। ये डायग्राम अब आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। समकोण भूल जाते लेकिन ये डायग्राम कभी भूलोगे नहीं। इस प्रकार की सड़कें होती थी, घर जो है वो सड़क की दिशा में देखते थे। और वो पता है, एक और एक्स्ट्रा बता देता हूँ मजे के लिए, कि वो बिल्कुल ये फिक्स करते थे कि या तो सड़क दक्षिण और उत्तर दिशा में होगी या फिर पूरब और पश्चिम में होगी। ये एकदम फिक्स बात है ना। मान लो कि सूरज इधर से निकलता है, अपने सूर्यदेव, तो सूर्यदेव यहाँ से निकलते हैं, तो सड़कें या तो पूरब पश्चिम की दिशा में होगी या तो उत्तर दक्षिण में। अब जब पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में बनाओगे तो ये समकोण तो बन ही जाएगा ना। तो इस बात से याद रख लेना कि समकोण पर काटती थी, है ना। तो इस प्रकार से बेटा रिक्त स्थान आप करते चलो जाओगे, अगर आपने एक बार भी अच्छे से जो अध्याय है उसको पढ़ लिया है अपनी किताब से, है ना। समकोण पे काटती थी। अब मैच द कॉलम बेटा इसमें थोड़ा सा जरूरी है। इस चैप्टर में मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाई है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो 2023 25 मतलब 3 चीजें आ गई मैच द कॉलम की। तो बेटा इसको तो ध्यान से देखना पड़ेगा ना यार। अब इससे आ रही है सही जोड़ी बनाई, 2 साल आ गई, तो ध्यान से देख लेते हैं कुछ जोड़ी जमाने की। अब देखो सबको पता है, मैं आपका शिक्षक हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि बच्चा जोड़ी जमाओ में कैसे सोचता है कि भाई ये नाम है तो यहाँ क्या लिखा है, किससे मिला दूं, ये किससे मिला दूं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा सिलेबस होता है तो हम सारी बातें ऐसे याद नहीं रख सकते कि सब कुछ डिटेल में पता हो। थोड़ा सा हमें चालाकी दिखा के जोड़ना पड़ता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आइए अभी फिर साथ मिलकर यही करते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में, विस्तार में तो पूरा बता दिया। एक विस्तार में तो आपकी किताब में आपने पढ़ा, दूसरा विस्तार में हमने सही विकल्प चुनिए के समय पर ज्यादातर चीजें पढ़ ली। तो अब थोड़ा सा उन्हीं को मिला लेते हैं, है ना। देखो अलेक्जेंडर कनिंघम, सी से कनिंघम, सी से क्रिएट किया था, यानी कि फादर थे, ये डायरेक्टर जनरल थे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इनसे क्या जुड़ रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम से क्या जुड़ रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, हाँ ये थे, पहले थे। और देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो में इनने खुदाई करवाई थी क्या? वो तो वो राखालदास बनर्जी, मैंने बताया था सही विकल्प के समय। अगर याद हो तो कोई बात नहीं, आगे बता देंगे। धोलावीरा में खुदाई का आराम, अरे नहीं यार, डायरेक्टर जनरल थे, खुदाई का आराम ये थोड़े ना, इनके साथ और बहुत लोग होते थे जो करवाते थे। ठीक है। हड़प्पा में सर्वप्रथम मुहरों की खोज, नहीं ये तो हमको पता है, मुहर मतलब सील, एस से साहनी, ये तो नहीं है। लोथल में खुदाई का आराम, अरे खुदाई के लिए और लोग हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल भी चलो थे, पर ये तो सिर्फ यही थे ना, ये तो डायरेक्टर जनरल तो बहुत सारे थे, ये भी थे, आगे और बहुत सारे भी आए, है ना। अपने RM व्हीलर भी बने बाद में। लेकिन जो भारतीय पुरातत्व के जो जनक थे वो तो भैया एक ही थे, और वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जनक थे, इन्होंने पूरा बनाया, पूरा क्रिएट करा। क्रिएट, सी से कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी कि भारतीय पुरातत्व के जनक थे। बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। अब देखो RM व्हीलर ने क्या किया, इसकी बात हमने सही विकल्प में तो नहीं करी है, पर आपने अध्याय पढ़ा होगा तो आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, तो मैं इसको आपसे पूछता नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि देखो बेटा RM व्हीलर जो थे ना, पहले जैसे अपने अलेक्जेंडर कनिंघम थे डायरेक्टर जनरल, फिर कुछ और लोग भी बने। ठीक है, फिर उसके 2-3 के बाद बने RM व्हीलर 1944 में। तो क्या होता था ना कि पहले ज्यादातर लोग जो खुदाई करते थे वो क्या करते थे, जैसे एक शहर है वहां खुदाई करनी है, जैसे मान लो ये हड़प्पा है, यहाँ खुदाई करनी है, तो लोग क्या करते थे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इधर खोदा, फिर थोड़ा सा इधर खोदा, थोड़ा सा इधर खोदा, है ना, और बोलते थे कि यार इतना ही मिला, ये चीजें मिली, है ना, यही चीजें मिली, ऐसे बोलते थे लोग। यानी वो हॉरिजॉन्टली खुदाई करते थे लोग और बोलते थे कि यही चीजें मिली। लेकिन जो RM व्हीलर थे, इन्होंने बोला कि नहीं यार, ये करने की जगह थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जगह जगह खोदने से अच्छा है कि जिस जगह पे खोदेंगे नीचे तक जाएंगे, है ना। ऐसा समझ लो कि इनने बोला पहिया उठाओ, नीचे की तरफ खोदते चलो, अपना व्हील उठाओ, खोदते चलो। ठीक है ना, इनका नाम ही क्या है, RM व्हीलर, है ना। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, पहिए से इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। पर ये जो क्या बोल रहे थे कि एकदम नीचे की तरफ खोदते चलो, है ना। तो देखो अभी डायरेक्टर जनरल थे, मैंने बताया कि इनने अपना नया तरीका लेके आए थे। तो क्या करेंगे ये, मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, बिल्कुल ये भी थे, 1944 में बने थे, है ना। फिर मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई, तो नहीं, ये सर्वप्रथम खुदाई तो भैया किसने करी है सबको पता है, ये नहीं है। धोलावीरा में खुदाई, नहीं नहीं। हड़प्पा में सर्वप्रथम मोहरों की खोज, नहीं नहीं।
लोथल में खुदाई खुदाई डायरेक्टर जनरल खुदाई करवाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। वो अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई वाले हो सकते हैं ना आरएम व्हीलर हो सकते हैं। जनक भी नहीं है, खेतड़ी तो चलो वो उस जगह में तो तांबा मिला था पहले से ही पता है अपने को। तो इसलिए बेटा हम इसको जोड़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको कहानी बता दी, इसको भी याद रखना, क्या पता इससे कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प बन जाए। तो कहानी याद रखना, पर फिलहाल इस कहानी की जरूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत याद रख लेना। ये अपने इनको जोड़ देते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो कि ये थे, चौथे या पांचवें थे, 1944 में बने थे। बाद में पहले तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है, भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना। अब दयाराम साहनी को अपन देखते हैं। तो दयाराम साहनी अब बचे हुए मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई नहीं, इनने मोहनजोदड़ो में नहीं करवाई थी, इनने तो हड़प्पा में करवाई थी। इनके दिल ने बोला हड़प्पा, तो इन्होंने हड़प्पा में खुदाई चालू करी और हड़प्पा में सर्वप्रथम मोहरों की खोज करी। समय नहीं लेंगे, सबको पता है यही सही जवाब है, इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। मोहरों की खोज, मोहरे मतलब सील, सील यानी साहनी, तो ये अपना डी से जुड़ गए। तब भी जुड़ गए थे 1921 में, इनको सील मिल गई थी, आज फिर जुड़ गए। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से हम मैस्टर कॉलम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बेटा जो एस.आर. राव है, इनका कहां से नाम जोड़े? किताब में तो खैर दिया हुआ है, हमने अभी तक बात नहीं करी है, तो पूछता नहीं हूं, बता देता हूं। देखो बेटा, लोथल कहां था ये बता दो। अच्छा, लोथल कहां था? बनावली हरियाणा में, कालिंगन राजस्थान में, है ना। तो अब लोथल वाला तो कहा था, जो बच्चा मन में गुजरात बोल रहा है, कल इसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो लोथल में खुदाई का सबसे पहले आरंभ जो था, अब गुजरात में और कौन कौन सी जगह है, सूरत है, राजकोट है, तो उससे याद रख लो कि एस.आर. राव जो है उन्होंने किया था, है ना। तो ये एस.आर. राव जो है, एस.आर. सूरज राजकोट, इनका फुल फॉर्म सूरज राजकोट नहीं है, मतलब गुजरात में लोथल था ना, उससे कनेक्ट करने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि एस.आर. से सूरज है, राजकोट है, जगह गुजरात में है, तो लोथल गुजरात में है, तो इनकी जोड़ी हम ऐसे बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, कि लोथल में खुदाई का आरंभ एस.आर. राव ने कराया था। ऐसे खुदाई के आरंभ के लिए अलग अलग लोग थे, अपने राखलदास बनर्जी जी थे, अपने दयाराम साहनी जी थे जिन्होंने सबसे पहले खोल दिया, रेस जीत गए, है ना। एस.आर. राव थे जो कि गुजरात में लोथल में करवा रहे थे। तो बनर्जी साहब कहाँ करवा रहे थे? राखलदास बनर्जी जो है ना, वो बोलते हैं ना कि नो वन रिमेंबर्स द पर्सन हु कम सेकंड, बोलते हैं ना। तो बेटा ये वही हो गए, ये वो पर्सन हो गए। इतनी देर से हम आरती गा रहे हैं, दयाराम साहनी, साहनी साहब, सील मिल गई, ऐसे सील ऐसे साहनी, दयाराम साहनी इतनी बार बोल दिया, लेकिन किसी ने राखलदास बनर्जी अभी तक नहीं बोला। मैंने क्या नहीं बोला, आया ही नहीं सवाल, तो मैं भी क्या बोलूं। लेकिन बेटा राखलदास बनर्जी थे, वो सेकंड हुए थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई तो क्या मिला? तो मिला मोहरे, है ना। फिर हुई जो 1922 में, 1921 में वहां हो गया था ना, एक साल बाद बस 1922 में इनने खुदाई करके मोहनजोदड़ो में इन्होंने निकाल दिए सामान, इन्होंने ईंटें और सब कुछ वहां पे निकाले। तो राखलदास बनर्जी जो है वो सेकंड आ गए। और हड़प्पा के बाद जो सेकंड फेमस नाम है जिसमें पिक्चर भी बनी है, वो क्या है? मोहनजोदड़ो, है ना। तो वो जो है राखलदास बनर्जी ही थे वो खिलाड़ी, जिन्होंने वहां पे अपना चीजें खोज करके निकाल दी थी। तो ये जो मोहनजोदड़ो का नाम है ना, ये है राखलदास बनर्जी से जुड़ा हुआ। दयाराम साहनी सबसे पहले 1921 हड़प्पा, अपने राखलदास बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलो अब आर.एस. बिष्ट ने कहा करी होगी, तो बचा ही क्या? आर.एस. बिष्ट के लिए क्या बचा है? अपना ढोलावीरा, है ना। तो ढोलावीरा में करवाई जो है किसने? आर.एस. बिष्ट ने। ये भी आपको याद रख लेना है। अलग अलग जगह किसने खुदाई करवाई? सिंपल, मैं बिना देखे मैं बोलता हूँ, बिना देखे आप भी बोलो, बिना देखे बोलना है आपको। ठीक है, चलो हड़प्पा में किसने कराई खुदाई? दयाराम साहनी। सबसे पहले हड़प्पा में 1921 दयाराम साहनी, तो लॉक्ड है। सेकंड कौन आया था? अभी बताई सेकंड आने की कहानी, राखलदास बनर्जी। सेकंड कहा? मोहनजोदड़ो। तो अपना क्या हो गया? जो अपना सबसे पहला था साहनी साहब हड़प्पा में, और बनर्जी राखलदास बनर्जी कहाँ थे? अपने मोहनजोदड़ो में। तीसरा था अपना लोथल। लोथल में कौन था? लोथल गुजरात में है। गुजरात में एस.आर. सूरज राजकोट वाले कौन थे? एस.आर. अपने राव साहब, एस.आर. राव लोथल हो गए। फिर आर.एस. बिष्ट कौन हो गया? आर.एस. बिष्ट हो गए अपने ढोलावीरा। तो ऐसे चारों का याद रख लो, किसी का भी आ सकता है। फिर अपना लास्ट है कि तांबा कहाँ पाया जाता है? कौन सा स्थल था जहां से तांबा निकला? तो बेटा ये 2025 से पूछा भी था, और इसका जो आंसर है वो है खेतड़ी, है ना। यहाँ पर तांबा जो मिलता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में आपको, जैसा कि आप देख रहे हो, हम आपको उत्तर भी देते हैं, तो ऐसे आपको उत्तर भी हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के जो है सारे वो करे हैं। सत्य सत्य भी आगे हैं। हड़प्पा मोहरों का निर्माण सेलखड़ी नामक पत्थर से किया था, बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रकार से जो है आपको आगे हमने ये भी दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको पढ़ते चलना है।
जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने किस तरीके से आपको सभी वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में दे दिए हैं और आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि या तो कहानी याद रख लो, कारण याद रख लो, या फिर कुछ टिप्स बना लो, जैसे एस से कहानी, एस से सील, सी से क्रिएट, सी से कनिंगम, ऐसे ही बना लो। और इस प्रकार से आप वो ये पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उससे वो सभी चैप्टर पढ़ते चलिए और कल के एग्जाम में 4 डालिए। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी ध्यान से आपने सुना, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बेटा कल का पेपर आपका बढ़िया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जैसा आपको अभी तक मजा आया है ना, इससे बहुत ज्यादा मजा आप आएगा आपको हमारा तब जब हम आपको पूरा कोर्स देंगे, जो कि बहुत जल्द देने वाले हैं। और जैसे औपचारिक घोषणा जॉन मार्शल ने करी थी, वैसे ही उस कोर्स की औपचारिक घोषणा में मैं बहुत जल्द करने वाला हूं। तो अरिविहान के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना बेटा। तो अब जल्दी से ज्यादा समय नहीं लूंगा, पढ़ाई में लग जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से और कमेंट करो जो भी परेशानियां आपको आ रही है ना बेटा। आर्ट्स में रितेश सर आ चुके हैं, आर्ट्स में अरिविहान आ चुका है, कोई भी परेशानी हो कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। उसको आपके जो भी आपकी परेशानी होगी समाधान ला के देंगे, लेकिन इस बार 12वीं में आपके बेहतरीन परसेंटेज बनवा के रहेंगे, ठीक है बेटा। तो इस सभी ऑब्जेक्टिव को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ लेना, कल के एग्जाम में 4 डालना, पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं। और आगे जब अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आपके लिए कोर्स लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार, जिसमें चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, एमपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जनरल नहीं पढ़ाएंगे, एमपी बोर्ड के, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए जुड़े रहे हमसे, बहुत बहुत शुभ, आपको बेस्ट ऑफ लक कल की एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।